हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित जो हमारा सोशल साइंस का जो सामान्य अध्ययन के जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें पार्ट 4 हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे पहले 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फोर्थ पार्ट आपका कल नहीं आ पाया था क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो परीक्षा है उसके ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। और जो लोग उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वो चाहें तो वीडियोज़ उसके ऊपर मैंने बना दी है, उसके सिलेबस के बारे में। और बाकी उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी जो प्रमुख तिथियां हैं या वगैरह वगैरह क्या क्या उसमें प्रोसेस होगी, उन सभी चीज़ों के बारे में बना दिया है। तो आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सोशल साइंस में आज की वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका अगस्त 1954 में। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? मतलब पदावधि क्या है? ठीक है, तो कितनी है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मतलब कि या तो जैसे उन्होंने मतलब उनकी या तो उनकी 65 वर्ष की आयु हो जाए, जैसे बाई चांस उन्होंने आज उसको ग्रहण किया है और 3 साल के अंदर उनकी आयु हो गई 65 साल, तो बस वहीं पर आपका इनका मतलब उतने ही दिन उनको फिर उसके बाद रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 65 साल की आयु उन्होंने पूरी कर ली। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे 6 साल वो रह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, उनको इसमें बनाया जा सकता है मानवाधिकार का अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो राजभाषा आयोग का गठन किस में हुआ था? यहाँ पे कई क्वेश्चन बन जाएंगे अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन यहीं पे बन गया। और कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1955 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पीजी खेर की। ठीक है, तो ये कई क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, तो ये चीजें आपको सारी याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? पंचायती राज जो है व्यवस्था उसको संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एल एम सिंघवी समिति द्वारा। ठीक है, एल एम सिंघवी समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? मतलब ऐसे कौन सा राज्य है जिसमें अल्पसंख्यकों को पंचायतों में आरक्षण दिया जाता है? तो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो पंचायत होती है उनमें अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। अब देखिए आपके क्वेश्चंस, ये केमिस्ट्री सॉरी ज्योग्राफी के यहाँ पे स्टार्ट हो गए। एकमात्र अभयारण्य कौन सा है जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है? ठीक, तो वो है आपका दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, परियोजनाएं तो आपको ज्यादातर आपको याद होनी चाहिए कि परियोजनाएं अक्सर पूछ दी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिमी चंपारण, मतलब बिहार राज्य पूछा गया तो बिहार से संबंधित है, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो एक मानस नदी है, मानस नाम की एक नदी है, वो किसकी सहायक नदी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मंदाकिनी। ठीक है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है? ये अक्सर चर्चा में इस समय रहती है क्योंकि केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के आसपास बाढ़ आती रहती है या फिर काफी मतलब दिक्कतें होती रहती हैं। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सिक्किम। तीस्ता जल विद्युत परियोजना क्या है? परियोजनाएं आपको लगभग आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ? सिक्किम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है गुजरात।
ठीक है, गुजरात में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में श्वेत क्रांति का जनक मतलब फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? ये देखिए आपका, ठीक है, पर्यावरण का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर होगा खाद्य जाल, फूड वेव। फूड वेव है वो किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका चेन्नई में, वर्ष 2003 में, ठीक है, तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है नागार्जुन सागर। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का जो पीएच मान है वो कम हो जाता है अम्ल वर्षा से, एसिड रेन से। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैडमियम। ठीक है, कैडमियम धातु के कारण ये इटाई इटाई रोग हो जाता है। नेक्स्ट है शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? अब एंशियंट हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है उसे शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। माइक्रोलिथिक औजार मतलब माइक्रोलिथिक टूल्स किस काल से संबंधित है? तो ये हैं आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन। आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये होता है कठोपनिषद से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है, मध्यकालीन भारत। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया था? तो उसने जिस पैमाने का प्रयोग किया था उसका नाम है गज ए सिकंदरी। ठीक है, गज ए सिकंदरी नामक पैमाना है जिसका प्रयोग किया था सिकंदर लोदी ने, ठीक है, भूमि की नाप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका नाम था इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये इंडिपेंडेंट नामक जो समाचार पत्र है इसको प्रकाशित किया गया था, मतलब प्रारंभ किया गया था। संवाद कौमुदी, ठीक है, जो कि आपकी बांग्ला भाषा में है, तथा मिरात उल अखबार जो फारसी भाषा में है, के संपादक कौन थे? ठीक है, तो ये पूछा गया इन दोनों चीजों के संपादक कौन थे। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजा राम मोहन राय। ठीक, संवाद कौमुदी मतलब बांग्ला भाषा का है, और मिरातुल अखबार जो अखबार फारसी भाषा का है, के संस्थापक जो थे, संपादक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लॉर्ड डफरिन। ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। ठीक है, उस समय जो लॉर्ड डफरिन है उनका मतलब वो उस समय वायसराय थे। ठीक है, 1885 के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का प्रतिपादन किसने किया था? अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्लीज इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1885 में कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी या 82 में? ठीक है, 82 और 85 में से कुछ है, थोड़ा सा स्किप हो गया है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, 85 या 82 में हुआ कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन जो इसका आंसर है वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स
PQLI का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉरिस डी मॉरिस ने, वर्ष 1976 में। अब ये देखिए आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में आप लोग कोशिश करिए कि जो आपकी करंट अफेयर है, करंट अफेयर में जो आपका इकोनॉमिक्स आता है उससे क्वेश्चन अक्सर पूछ दिए जाते हैं, उससे जुड़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका? मॉरिस डी मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सी संस्था है ऐसी? उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, और उम्मीद है आप लोगों की ये जो सीरीज चल रही है ये आपको पसंद आएगी। और इसको मैं 15 से 20 मतलब वीडियोस आपको इसकी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। 20 से 25, 30 भी हो सकती है, मतलब 20 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करा दूंगा, लगभग जितने भी आपके चैप्टर्स बन रहे हैं। और उसके बाद इसके ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या मॉडल पेपर आप लोग कह लें, मॉडल पेपर भी बनाऊंगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जैसे ये सीरीज चल रही है इसको भी चलाऊंगा। मॉडल पेपर तो बहुत जरूरी है, जिससे आप लोगों की अपनी तैयारी आगे पता चलेगी, लेकिन पहले कुछ चीजें तैयार तो हों, इसलिए पहले थोड़ा पढ़ा दे, फिर मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका जैसा भी आपको लग रही हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।